राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों का जीवंत प्रमाण है और उनके जीवन का आधार ही त्याग रहा है। उन्होंने केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि अपनी खुशियों और अधिकारों का भी धर्म और कर्तव्य के लिए परित्याग किया। उनके त्याग के प्रमुख पहलुओं को हम इन बिंदुओं में देख सकते हैं। 1. राज्याभिषेक और सिंहासन का त्याग। श्रीराम के त्याग की पराकाष्ठा तब देखने को मिलती है जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। जिस क्षण उन्हें राजा बनना था उसी क्षण उन्हें 14 वर्ष के वनवास की सूचना मिली। प्रतिक्रिया। उन्होंने न तो पिता के निर्णय पर प्रश्न उठाया और न ही कैकेयी के प्रति द्वेष दिखाया। महत्व। उन्होंने एक आदर्श पुत्र के रूप में पिता के वचन की रक्षा के लिए क्षण भर में समस्त ऐश्वर्य और सत्ता का त्याग कर दिया। 2. सुख सुविधाओं का त्याग, वनवास। अयोध्या के राजकुमार होने के नाते वे समस्त राजसी सुखों के अधिकारी थे, परंतु वनवास के दौरान उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर वलकल पेड़ की छाल धारण किए, महल के कोमल बिस्तरों के स्थान पर कुश और भूमि पर विश्राम किया, कंदमूल और फलों को अपना आहार बनाया। यह त्याग दर्शाता है कि व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालकर भी अपना धर्म निभा सकता है। 3. अहंकार का त्याग और प्रेम का स्वीकार। भगवान राम का त्याग उनके व्यवहार में भी झलकता था। एक राजकुमार और स्वयं ईश्वर स्वरूप होने के बावजूद उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाकर ऊंच नीच के भेदभाव का त्याग किया, केवट को गले लगाकर सामाजिक प्रतिष्ठा के झूठे अहंकार का त्याग किया, वानर सेना और जामवंत जैसे सहयोगियों को अपने भाई के समान सम्मान दिया। 4. व्यक्तिगत सुख बनाम सामाजिक धर्म। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब वे पुनः अयोध्या लौटे तब भी उनके जीवन में त्याग का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। एक राजा के रूप में उन्होंने लोक रंजन, प्रजा की संतुष्टि को अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर रखा। प्रजा के अटूट विश्वास और मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी प्राणप्रिय पत्नी माता सीता का त्याग किया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन और हृदय विदारक निर्णय था, जो ये सिद्ध करता है कि एक आदर्श शासक के लिए उसका कर्तव्य निजी सुखों से कहीं बढ़कर होता है। 5. सीता जी के प्रति निष्ठा का त्याग, अश्वमेध यज्ञ। माता सीता के त्याग के बाद भी उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। अश्वमेध यज्ञ के समय जब पत्नी का साथ होना अनिवार्य था तब उन्होंने सोने की सीता स्वर्ण प्रतिमा को साथ रखा। उन्होंने अपने जीवन के शेष समय में भी तपस्वी की भांति रहकर अपने वैवाहिक सुखों का त्याग जारी रखा। निष्कर्ष। भगवान श्रीराम का त्याग हमें सिखाता है कि धर्म, कर्तव्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उस पर चलने के लिए स्वयं के स्वार्थ और सुखों की आहुति देनी पड़ती है। उनका त्याग ही उन्हें साधारण मनुष्य से भगवान और एक राजा से आदर्श बनाता है। भगवान श्रीराम के त्याग की गहराई केवल सिंहासन छोड़ने तक सीमित नहीं थी। उनके जीवन का हर निर्णय किसी बड़े उद्देश्य के लिए स्वयं की बलि देने जैसा था। उनके त्याग के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। 1. भाइयों के प्रति त्याग, अतुलनीय भ्रातृप्रेम। श्रीराम का त्याग केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने भाइयों के अधिकार को प्राथमिकता दी। जब भरत उन्हें वापस अयोध्या लेने चित्रकूट आए तो रामजी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया। उन्होंने भरत के मन से ग्लानि मिटाने के लिए यह स्पष्ट किया कि राज्य पर भरत का उतना ही हक है जितना उनका। उन्होंने कभी यह नहीं महसूस होने दिया कि वह बड़े हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। 2. भरत के लिए अधिकारों का त्याग। अक्सर इतिहास में सत्ता के लिए भाइयों के बीच संघर्ष देखा गया है, लेकिन रामजी ने प्रसन्नतापूर्वक राज्य भरत को सौंप दिया। उन्होंने कभी भी वन में रहते हुए खुद को वनवास भुगत रहा राजा नहीं माना, बल्कि स्वयं को एक तपस्वी माना ताकि भरत को अयोध्या चलाने में कोई मानसिक बोझ न हो। 3. निजता और एकांत का त्याग। एक राजा बनने के बाद श्रीराम का पूरा जीवन प्रजा के लिए समर्पित हो गया। शास्त्रों में वर्णन है कि रामजी आधी रात तक प्रजा की समस्याओं को सुनने और राज्य की सुरक्षा की योजना बनाने में बिताते थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत विश्राम, शौक और सुखों का पूरी तरह त्याग कर दिया था ताकि अयोध्या का हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। 4. प्रतिशोध का त्याग। क्षमा और त्याग साथ साथ चलते हैं। रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण किया, फिर भी युद्ध से पहले रामजी ने शांति का प्रस्ताव अंगद के माध्यम से भेजा। उन्होंने अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावना का त्याग किया ताकि अनावश्यक रक्तपात न हो। यहाँ तक कि रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने लक्ष्मण को उसके पास राजनीति और ज्ञान की शिक्षा लेने भेजा, जो उनके अहंकार शून्य व्यक्तित्व को दर्शाता है। 5. अंतिम महाप्रयाण, सरयू प्रवेश। उनके जीवन का अंतिम त्याग उनका देह त्याग था। जब उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना पूरा हो गया तो उन्होंने बिना किसी मोह के अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने दिखाया कि जिस प्रकार संसार में आना एक उत्सव है, उसी प्रकार अनासक्त होकर
बिना किसी लगाव के विदा लेना भी एक महान त्याग है। सार: श्री राम का त्याग हमें सिखाता है कि मर्यादा में रहने के लिए अक्सर हमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना पड़ता है। उनका जीवन एक संदेश है कि व्यक्ति महान अपने पद से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए त्याग से बनता है। क्या आप रामचरितमानस या रामायण के किसी विषय? जय श्री राम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।